आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़ लुइस है और मैं आज आपके साथ नए दिन की नई उम्मीद के साथ हाजिर हूँ। मैंने आज सोचा कि मैं आपको कलाम मुक़द्दस में से 613 अहकामात के ऊपर आज उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत करूँ। घबरा के वीडियो को मत बंद करें। मैं आपके साथ 613 कमांडमेंट के तमाम अहकामात के ऊपर बात नहीं करने लगी, मगर मुख्तसरन मैं आपको बताने लगी हूँ कि 613 कमांडमेंट्स जो हैं, अहकामात जो हैं, वो क्या है। हमें इल्म है कि जब खुदावंद ने इब्तिदा में कायनात को बनाया तो खुदावंद ने आदम को जो था वो एक हुक्म दिया। मैं आपको बताती चलूँ कि पैदाइश, खरूज, इफ़ार, गिनती और इस्तिस्ना, इन 5 किताबों को जो है तौरेत कहा जाता है, ठीक है। और तौरेत जो है वो बाकी तमाम अंबिया के सहीफों का, बाकी तमाम कलाम मुक़द्दस की किताबों का जो है की बुनियाद है। सो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सो खुदावंद ने जो था, जब कायनात बनाई तो खुदावंद ने आदम को एक हुक्म दिया। खुदावंद ने कहा कि वो बाग़े अदन के किसी भी दरख्त का फल जो है वो बेरोक टोक खा सकता है, मगर जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है उसके फल को हरगिज़ मत खाए, क्योंकि जिस दिन वो खाएगा वो मरेगा। और अफसोस की बात कि आदम और हवा ने जो था वो इस हुक्म को जो था वो कायम नहीं रखा और खुदावन ने जो था वो उनको बाग़े अदन से बाहर कर डाला। बाग़े अदन से बाहर कर डालने के बाद जिन हुक्मों पर उन लोगों ने अमल करना शुरू किया उसको बेसिकली जो है बाद में जिसको नोआ के ज़माने में से मैं बोलूँगी कि जिसको नौवीं शरीयत कहा जाता है, उसका जिक्र जो है वो हमें नए अहदनामे में जो है वो अमाल की किताब के 15 बाब में मिलता है। अमाल की किताब के 15 बाब में जो था बुजुर्गों ने नए ईमानदारों को जो था अहकामात दिए थे। उन्होंने कहा कि वो जो है वो इन अहकामात पर जो है वो अमल करें और बाकी जो है वो जैसे जैसे हर सबत को जो है इबादतगाहों में कलाम मुक़द्दस को पढ़ता हुआ सुनेंगे, यानी कि तौरेत, क्योंकि उस ज़माने में जो था वो तौरेत जो थी जैसे कि तौरेत के अहकामात में दर्ज है कि इबादतगाहों में जो है वो हर 7वें साल जो है वो सुनाई जाए। तो मगर ये है कि हमें बाद में हमें इल्म है कि हर सबत जो था वो तौरेत को जो था वो पढ़ा जाता था। तो बुजुर्गों ने कहा कि जैसे जैसे वो हर सबत को जो है वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ता हुआ सुनेंगे तो वो जो है वो बाकी हुक्मों से भी आशना हो जाएंगे। ओके, सो नौवीं शरीयत में 7 अहकामात थे, मगर बाद में जो था मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकालने के बाद खुदावंद ने अपने लोगों को और अहकामात दिए और उसको जो है वो मूसवी शरीयत बोला जाता है। सो मूसवी शरीयत में जो है वो 613 अहकामात हैं। 613 में से जो है 365 365 कमांडमेंट्स जो हैं, अहकामात वो हैं जो कि आपने नहीं करने हैं, और 248 248 कमांडमेंट्स जो हैं वो हैं जो कि आपने करने हैं। और दूसरी हैकल की तबाही के बाद जब हैकल ही नहीं रही तो कमांडमेंट्स जो थे जो कि हैकल से जुड़े हुए थे और कम हो गए। सो उस हैकल की तबाही के बाद उनमें से 26 कमांडमेंट्स जो हैं वो बनी इसराइल से जुड़े हुए हैं, इसराइल के मुल्क से, सरजमीन से जुड़े हुए हैं। सो इसराइल की सरजमीन पे अगर आप नहीं हैं तो आपके ऊपर वो अहकामात जो हैं वो लागू नहीं होते हैं। उनमें से जो है फिर वही कि 77 कमांडमेंट्स जो हैं वो हैं जो कि करने हैं, और 194 कमांडमेंट्स जो हैं वो नहीं करने हैं। और फिर उनमें से जो है वो कुछ अहकामात ऐसे हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसराइल की सरजमीन में अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके ऊपर इसराइल की सरजमीन में दिए गए अहकामात जो हैं जो कि आपने वहाँ पे करने हैं तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि आप इसराइल में नहीं रहते हैं। और जो कमांडमेंट्स औरतों के लिए हैं वो औरतों को करने की ज़रूरत है, मर्दों को करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कमांडमेंट्स जो हैं वो मर्दों के लिए हैं उसके ऊपर औरतों को चलने की ज़रूरत नहीं है।
सो लोग जो हैं वो जब शरीयत के बारे में सुनते हैं या 613 कमांडमेंट्स के बारे में सुनते हैं, तो वो अक्सर जो है वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके ज़हनों में ये होता है कि ओके, हमें जो है वो तो आप 613 कमांडमेंट्स के बोझ तले दबा रहे हैं। वेल, आप अपने मुल्क में जो है, चाहे आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, आप अ, अपने मुल्क के कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, अपने शहर के कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, अपने जो नेबरहुड है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप उससे उनसे मुतल्लिक कमांडमेंट्स को जो है वो फॉलो करते हैं। सो पता नहीं क्यों लोगों के जहनों में ये है कि ये कमांडमेंट्स बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आप इन कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, खुदावंद के दिए हुए इन अहकामात को फॉलो करते हैं, तो यकीन माने कि आपके लिए जो है वो बाकी हुक्मों को फॉलो करना जो है वो बिल्कुल भी बोझ नहीं होगा। और मैं साथ में कुछ और बातें बताती चलूं कि नए अहदनामे में जो था, यशुआ ने एक्चुअली यशुआ को जो था, एक तौरेत के उस्ताद ने आजमाने के लिए सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा और पहला हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म जो है तौरेत में वो कौन सा है। सो यशुआ ने कहा था कि सबसे बड़ा और पहला हुक्म जो है वो ये है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। को कि अगर मैं, जैसे कि मसीह कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 10 अहकामात पर चलने की ज़रूरत है, तो पहला हुक्म जहाँ तक मैं जानती हूँ ये नहीं बनता है। पहला हुक्म जो है वो ये बनता है कि खुदावंद तेरा खुदा मैं हूँ जो तुम्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया, मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से छुड़ा लाया। सो ये पहला हुक्म है। मगर यशुआ ने जो हुक्म दिया वो इस्तिस्ना के छठे बाब की 5वीं आयत है, जो कि शिमा का हिस्सा है। और अगर आपको शिमा के बारे में इल्म नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो शिमा जो है वो यहूदियों की इबादत का हिस्सा है। ये वो जो है वो इस्तिस्ना के छठे बाब की चौथी आयत से लेके 9वीं आयत तक रोज जो है वो उसको सुबह शाम जो है वो दोहराते हैं। और इनकी दुआ का खास हिस्सा है। सो जब यशुआ ने जो था वो तौरेत के उस्ताद को ये वाली बात की थी, तो उससे इल्म था कि यशुआ ने क्या बात की है। और फिर जो यशुआ ने कहा कि दूसरा हुक्म जो इसकी मानत है वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। वो भी जो है वो यशुआ ने तौरेत में से कोट किया था, और वो जो है वो हमें अहबार की किताब के 19वें बाब की 18वीं आयत में नजर आता है। मैंने जो अपना खरूज की किताब का मताला लिखा था, उसमें 20वें बाब के मुताले में मैंने बताया था कि कैसे जो है वो यशुआ ने जो दो हुक्म दिए हैं, उनमें से जो है पहले 10 अहकामात में से पहले 4 जो है वो यशुआ की पहली बात के अंडर फॉल करते हैं। कि पहला हुक्म जो यशुआ ने दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से अपने और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। जो 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 पहले 4 अहकामात हैं वो इस हुक्म के अंडर आते हैं। और फिर जो यशुआ ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, तो बाकी जो 6 अहकामात हैं वो इस हुक्म के अंडर आते हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि आया हमें इन दो हुक्मों पर चलना चाहिए, या कि एक ही हुक्म अगर हम मानने की करें जो कि सबसे बड़ा हुक्म है। वेल, ईदर वे बात वही आ जाती है कि अगर आप सिर्फ यशुआ के कहने के मुताबिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम हुक्म है, पहला हुक्म है कि आप खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखें, तो फिर आपके ऊपर जो है वो एक तरह से फर्ज बन जाता है, क्योंकि आप अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं, राइट। तो आप जो है वो बाकी तमाम हुक्मों को भी मानने की करेंगे। अम, जल्दी से जो है वो मैं एक और बात बताती जाऊं। ये वाली बात जो है वो समझ सकते हैं जो कि अबरानी हरूफ से वाकिफ हैं, और अबरानी हरूफ के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत गिमातिया के बारे में जानते हैं।
गिमात्रिया जो है वो इल्म है जिसके मुताबिक, जैसे कि मुकाशफा की किताब में जो है वो हमें लिखा हुआ मिलता है कि और हैवान का जो अदद जो है वो 666 है, राइट। सो वो जो है वो गिमात्रिया का नॉलेज है, और गिमात्रिया का नॉलेज जो है वो वैसे आपको तो रेत में या और कहीं पे नहीं नजर आएगा, मगर आपको जो है अगर हैवान का अदद मालूम करना है तो आपको जो है वो जुबानी तौरेत के ऊपर चलना पड़ना है। सो जुबानी तौरेत के बारे में बताते हुए जो ये जो मैं गिमात्रिया की बात कर रही हूँ, तो उसमें से जो है वो तोरा के ऊपर बात करूंगी। तोरा जो है, अगर आप उसके गिमात्रिया को यानी कि ताव, ताव, वाव, रेश और हे, जो कि जिससे तोरा बनता है। सो अगर आप उन नंबरों को जमा करेंगे तो वो जो है वो 611 बन जाएगा। और 611 सो तोरा 611, सो बाकी तो दो जो है अहकामात किधर गए। रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो ये है कि जब खुदावंद ने 10 अहकामात दिए थे तो पहले दो जो थे वो खुदावंद के मुंह से जो था वो सुने गए थे, और कहते हुए जो था वो लोगों ने सुने थे। तो गो के खुदावंद ने तो बाकी अहकामात भी कहे थे, मगर मुझे थोड़ा बहुत अभी भी इसके बारे में कुछ वो कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे है, कि क्या बात कर रहे हैं। बट एनीवे मैं आपको भी ज़्यादा कंफ्यूज करने की नहीं करूँगी। मगर उनके मुताबिक जो है कि खुदावन ने जो है वो दो अहकामात जब दिए तो लोगों ने सुने, और अगर 611 में जो कि बाकी जो अहकामात हैं वो खुदावन ने अपने लोगों को मूसा नबी के थ्रू दिए थे, तो 611 में जो है उन दो को ऐड करें तो 613 बनता है। और यशुआ ने कितने कमांडमेंट्स दिए? यशुआ ने दो कमांडमेंट्स दिए। सवाल ये उठता है कि वो उन दो कमांडमेंट्स में जो है, क्या आप उन 611 कमांडमेंट्स को ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा कमांडमेंट्स जो हैं उनमें से अहकामात जो हैं वो कुछ जो है वो टाइमली हैं। टाइमली से मुराद ये है कि जब ईदें आएंगी, आप खुदावंद की ईदों को मनाएंगे तो आप तभी उन अहकामात के ऊपर अमल करेंगे। मगर चूंकि हैकल नहीं है तो इसलिए जो हुक्म हैकल से जुड़े हुए हैं उनको ऊपर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाकी जो अहकामात हैं जो कि औरतों पे हैं, उन पे मर्दों को चलने की ज़रूरत नहीं। सो मेरा नहीं ख्याल कि अहकामात जो हैं वो किसी भी तरह से ऐसे हैं जो कि आपके लिए बोझ साबित हों। अहकामात पर चलना मुश्किल नहीं है अगर इंसान जो है वो अपना माइंड मेकअप कर सके। खुदावंद ने हमें अहकामात इसलिए दिए थे कि हम पाक हों। सो अगर आपने पाक होना है तो आपको जो है वो इन हुक्मों पर चलना पड़ना है। आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह।